हेलो गाइस, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर, हमने पिछली वीडियो के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात की थी। हमने कहा था एम्प्लॉयमेंट क्या है और इंडिया के अंदर किस तरह से लोग एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कैसे वो देश के अंदर हुआ है, बढ़ा है और कैसे वो ठीक हो सकता है। तो चलते हैं। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? हम सबको बेसिक मीनिंग पता है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक पर्सन काम करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिल रहा। अब हम इसी को ही टेक्निकल टर्म्स में समझने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अ पर्सन या इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं विलिंग टू वर्क। विलिंग का मतलब होता है वो चाहता है। विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कि जिस वेज रेट पर मार्केट में उसको जॉब मिल रही है वो उस पर काम करने के लिए रेडी है। बट समस्या क्या है? बट डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उसे मार्केट में काम ही नहीं मिल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू डू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब हमें अपने सिलेबस के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने हैं। तो उन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सामने तीन तरह के अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट हैं। एक तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है सेम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है, इसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग सेम बात कर रहे हैं कि ये वो सिचुएशन है जहां पर एक पर्सन विलिंग एंड एबल टू डू वर्क है बट उसको काम नहीं मिल रहा है। वो एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो उसको सैलरी ऑफर हो रही है वो उस पर काम करने के लिए तैयार है पर उसको काम नहीं मिल रहा है। और इसी सिचुएशन को हम लोगों ने नाम दिया था इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। याद करो एडीएएस चैप्टर। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक टाइप हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा वो काम कर रहे हैं। मतलब क्या है सर, इसका समझ नहीं आया? समझते हैं। अगर एक लैंड पर, जमीन पर 10 लोग मिलकर 100 केजी वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 15 लोग मिलकर भी 100 केजी ही वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 10 लोगों के काम करने से भी उतना आउटपुट है और 15 लोगों के काम करने से भी उतना ही आउटपुट है। तो इसमें ये 5 लोग तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लग तो ऐसा रहा है कि ये 5 लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन 5 लोगों का कंट्रीब्यूशन 0 है। इसका मतलब ये 5 लोग सीम्स टू बी एम्प्लॉयड लगेंगे काम कर रहे हैं पर ये वाकई में अनएम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर के अंदर 1950 के बाद देखने को मिला कि एग्रीकल्चर में जितने लोग काम कर रहे हैं उसका 1/3 हिस्सा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। लग रहा है वो काम कर रहे हैं लेकिन वाकई में उनके ना काम करने से भी उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देखो, नाम से पता चल, सीजन, कुछ सीजन में खाली हो जाना। जनरली रूरल एरियाज में जब एग्रीकल्चर का वर्क होता है तो वो 3 से 4 महीने लग करके काम करते हैं, बाकी टाइम वो फ्री हो जाते हैं। तो गांव के अंदर ऐसे ऑप्शन नहीं है, रूरल एरिया में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपका खेती का काम हो चुका है, चलो आप लोग कुछ अब और किसी और काम में एम्प्लॉयड हो जाओ।
वहां वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो लोग फिर अर्बन एरियाज में आते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयमेंट की पहले ही चल रही हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कुछ सीजन ऐसा आ गया कि हमारे पास अब काम नहीं है भाई। जो अगर हम देखें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर के केस में एग्रीकल्चर के सोइंग का काम चल रहा है, हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, तो एग्रीकल्चर की लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो काम हो चुका है तो फिर लेबर की रिक्वायरमेंट रूरल एरिया में नहीं है। इसी को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई पर्टिकुलर सीजन आया, हमें काम मिल गया, वो सीजन गया तो हमारा काम भी चला गया। तो ये हमारा सीजन के हिसाब से होता है, समर विंटर। अब देखो मैंने अगर ये स्वेटर पहन रखा है तो इसकी कब डिमांड है, समर्स में इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन विंटर में इसकी डिमांड है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन है तो जॉब है, सीजन गया तो जॉब भी। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो हम लोग यहाँ पे डिसगाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे। डिसगाइज्ड में लिख सकते हैं, इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एंगेज इन अ वर्क देन रियली नीडेड। और 1950s के बाद मैं बता ही चुका हूं, 1/3 डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के हिस्सा थे। और यहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में खास बात यह भी है कि यहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी एडिशनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप एक नई लेबर को बढ़ाकर उम्मीद करोगे कि एक नई प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, तो वो जीरो है। वो क्या है, जीरो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये अकर होता है साल के कुछ दिनों में, यानी कि अकर एट सर्टेन सीजन इन द ईयर, यानी कि कुछ साल के महीने ऐसे होते हैं जिसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर होता है। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो मैं बता ही चुका हूं, ये वो सिचुएशन है जहां पर एक पर्सन काम ढूंढ रहा है और वो बेरोजगार है। ओपन या कोई रीजन नहीं है, बस वो बेरोजगार है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स तो पता चल गए, पर अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं, ये होता क्यों है। तो हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो कॉजेज में हम लोग बहुत सारे रीजंस पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट होने का, वो है ज्यादा पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमें लगता है देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और उन बहुत सारी समस्याओं के बहुत सारे कारण हैं, पर देश की सारी समस्याओं का एक ही कारण है, ज्यादा पॉपुलेशन होना। आज से 30-40 साल पहले 1970s में 80s में काश गवर्नमेंट ऐसा कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ले आती जिससे कि आज हम सुकून से रह लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी गवर्नमेंट लाने से डर रही है, तो आने वाले 20 साल बाद शायद स्थिति ठीक हो पाती, लेकिन वो आज भी नहीं हो पा रहा है। तो हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, शुरू। हाँ जी, तो कॉजेज की बात शुरू करते हैं बच्चों। अब हमारा यहां पहला कॉज लिखा हुआ है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली बात तो सर ये कि ये ग्रोथ का मतलब क्या है। देखो भाई, अगर मुझे अपनी ग्रोथ देखनी है तो मैं अपने शरीर को देखता हूं कि मैं बचपन से बड़ा हो रहा हूं, दिमाग का विकास हो रहा है, तो ये मेरी ग्रोथ है। देश की ग्रोथ को हम लोग मेजर किस में करते हैं बच्चों, जीडीपी में। किस में मेजर करते हैं हम लोग देश की ग्रोथ को, जीडीपी में। एक देश की ग्रोथ तब मानी जाती है जब वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, और जीडीपी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो ज्यादा जीडीपी मतलब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और ज्यादा ही हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारे देश में 3 सेक्टर बेसिकली काम करते हैं प्रोडक्शन के लिए। कौन कौन करता है हमारे देश में 3 सेक्टर काम। पहला होता है प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यानी सेकेंडरी सेक्टर, और फिर सर्विस सेक्टर। तीनों मिलकर के क्या करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं और मिलकर के जीडीपी को बनाने का काम करते हैं। आप सब इकोनॉमिक्स बेसिक तो पढ़ी रखी है, इतना तो हमें पता ही है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ये तीनों सेक्टर मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ कम कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। जब वो लोग प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो रोजगार भी कम दे पा रहे हैं। प्रोडक्शन करने वाले हम ही तो लोग हैं। फैक्ट्रीज में जाके, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके, सर्विस सेक्टर में जाके हम ही तो रोजगार मिलने वाला है। यानी कि देश का प्रोडक्शन कम है, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो रोजगार भी क्या मिल पा रहा है, यानी लोगों को कम मिल पा रहा है। अगर हमारे देश की जीडीपी कुछ सालों तक 9-10% की रेट से ग्रो करे तो भाई बहुत रोजगार डेवलप हो सकता है। लेकिन हमारी देश की इकोनॉमी क्या जीडीपी शो करती है, अगर 8% आया तो पता लगा फिर 4 ही रह गया, फिर 5 रह गया, यानी कि हम लोग कांस्टेंट उसको हाई लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाते।
तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे देश का जीडीपी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, इसलिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा रीजन, वही सबसे बड़ा कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि सभी को नौकरियां देना, सभी को एम्प्लॉयमेंट देना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी पॉसिबल क्रिएट की जाती है ना, जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो फॉल शॉर्ट, कम रह जाती है। उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, इतना बड़ा मुंह और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। यानी कि हम जो नौकरियां बना रहे हैं, हम जो पियोन के भी आई थी ना 60 वैकेंसी आई थी, 60 वैकेंसीज आई थी पियोन के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन आ रही है 23,000, 50,000, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। यानी कि जितनी जॉब्स क्रिएट की जा रही है उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। अब गवर्नमेंट ने मेरे टाइम में भी जॉब निकाली थी, उन्होंने वैकेंसीज निकाली कितनी, 15,000। भाई साहब एप्लीकेशन आई 10 लाख। कहां 15,000, कहां 10 लाख। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उनके लिए जॉब्स जो निकाली जाती हैं वो बहुत छोटी सी दिखाई देती हैं। तो पॉपुलेशन के लिए इतनी बड़ी जो जॉब्स निकाली जा रही है वो फॉल शॉर्ट ही रह जाती हैं। फिर है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। चाइना कहता है पढ़ो ना लिखो मुझे नहीं मतलब, कुछ काम करना सीख जाओ। हमारा देश कहता है कुछ काम करना आता हो ना आता हो, भैया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले आओ, बीकॉम एमकॉम तो ऐसे हर कोई करके बैठा है। यानी कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी है। जिन कोर्सेज के अंदर ट्रेनिंग है, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, एमबीबीएस बनना, डॉक्टर बनना, यानी कि जिनके अंदर ट्रेनिंग है वो बच्चे कामयाब है। पर जिनके अंदर वो थियोरेटिकल नॉलेज ले पा रहे हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, वहां समस्या आ जाती है। तो वो लोग ग्रेजुएट तो हो गए, पर उनसे पूछो आपको आता क्या है, प्रैक्टिकली काम क्या करोगे, तो हमें कुछ भी नहीं आता। तो इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, यहां पे ट्रेनिंग कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने स्किल इंडिया मिशन चलाया है। तो स्किल इंडिया मिशन का टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्किल भरा जाए। आपकी डिग्रीज क्या है हमें मैटर नहीं करते, बस आपको काम करना आना चाहिए कुछ। गूगल भी तो ये कहता है, नो मैटर आप कहां से पढ़े हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, आप टॉपर हो या नहीं हो, आप हमारे लिए कुछ क्वालिटी वर्क करके दिखा दो, आपको जॉब मिल जाएगी। तो हम लोग भी यही ये बात करें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग पे फोकस करता है, ना कि आपके अंदर कोई स्किल डेवलप कर दे। अगला है हमारा स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि ये इसी से तो पॉइंट आ जाता है, भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप करने वाली इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री वो पार्ट है जो दुनिया के अंदर शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से। इंडस्ट्री वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम होगी, यानी कि इंडस्ट्रीज कम प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, तो भैया वो रोजगार भी तो कम ही पैदा कर पाएगा। हाँ, अगर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रहा होता चाइना की तरह, तो फिर यहां पर भी रोजगार बहुत होता, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हमारे देश में ग्रो नहीं कर पाया। उसके भी कुछ रीजंस हैं, वो भी बात करेंगे कभी। अगला है डिक्लाइन ऑफ एसएसआई। एसएसआई का मतलब आप लोगों को पता है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एसएसआई का मतलब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है। एक बिजनेस जिसने 10 करोड़ इन्वेस्ट करा है या उससे कम, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बताया गया, उसका कम होना अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बताया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम कैपिटल लगा रहा है। जब वो कम कैपिटल लगा रहा है, यानी कि उसके पास बड़े बड़े प्लांट मशीन नहीं है, तो वो ज्यादा रोजगार यानी ज्यादा काम किससे कराएगा, लेबर से। ज्यादा काम किससे कराएगा, लेबर से। यानी कि ये एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार डेवलप कर सकता है। तो हमें देश के अंदर किसको ज्यादा प्रमोट करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो कि वक्त के साथ कम हो गई बढ़ने की बजाय। अगला है हमारा इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। ये भी रीजन रहा है, बिल्कुल हमें पता ही था कि 1917, 80, 90 के बाद 1970, 1980, 1990 के बाद देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम लोग विजन बनाते हैं, हम लोग आने वाले टाइम में कैसे रोजगार दे सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। सरकारें क्या कह रही है, फ्री मोबाइल दे देंगे, है ना, फ्री पैसे दे देंगे, हम आपको 1000 रुपए हर महीने अकाउंट में दे देंगे। बस इंडिया की जनता के दिमाग में डाल दिया गया फ्री फ्री फ्री। ये नहीं कहा गया कि आप लोग अपना एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, नहीं।
जैसे कि अब गवर्नमेंट स्टार्टअप पे बहुत ध्यान दे रही है, नए 60,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, ऐसा मोदी जी का कहना है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप अपने लिए खुद रोजगार बना लो, या फिर हम आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि रोजगार बने। अब ये एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनने लगा है। पहले तक क्या था, इसके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा था, रोजगार के लिए सोचा ही नहीं जा रहा था कि उसे 5 ईयर प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखा जाए, ऐसा सोचा ही नहीं जा रहा था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जब भी होती थी, हम लोग एम्प्लॉयमेंट को उसमें जगह ही नहीं दे पा रहे थे ठीक से। तो ये सारे वो रीजन है जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, यानी कि हमारा जीडीपी तेजी से एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एजुकेशन सिस्टम में वो बात नहीं है जिससे सभी को अपना कुछ काम मिल जाए करने के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रहे हैं, और इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग को जगह नहीं मिल पा रही है। अब ये तो रही समस्या की बात, क्या ये सॉर्ट आउट भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। सॉल्यूशन के लिए यानी रेमेडियल मेजर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के हम लोग इकोनॉमी में क्या क्या करें, जो समस्याएं थी उन्हें सॉल्व करना है। अभी हमने पढ़ा जीडीपी के कम होने की वजह से रोजगार कम है, तो भाई जीडीपी को बढ़ा दो, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करो, लेकिन उसके लिए एनवायरमेंट की बलि मत दे दो, एनवायरमेंट का नुकसान मत कर दो। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग ये कह रहे हैं एक्सेलरेट जीडीपी, यानी किसको एक्सेलरेट करो? जीडीपी को बहुत तेजी से बढ़ाओ, यानी कि आने वाले 10 साल तक कम से कम जीडीपी डबल डिजिट में रखो। 9% से 10% की ग्रोथ रेट से आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाओ, तो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल पाएगा। यानी ज्यादा जीडीपी, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ज्यादा नौकरी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कंट्रोल पॉपुलेशन, कह रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करो जिससे कि जब नई जॉब्स क्रिएट हो तो वो कम ना लगे। कम से कम आप अगर नई जॉब क्रिएट कर रहे हो तो पॉपुलेशन कम हो तो ऐसा लगे हाँ भाई कुछ लोगों को हम रोजगार दे पाए हैं। तो पॉपुलेशन के कम करने से, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करने से हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं कि हमने दी है। नेक्स्ट है हमारा एनकरेज टू एक्सरसाइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम करती है, ये ज्यादा काम अपना मशीन से ना करवा के छोटी होने की वजह से लेबर से काम कराती है। तो हमारा देश भी तो लेबर से भरा हुआ है। तो क्यों ना हमारे देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया जाए? बूस्टअप किया जाए। अगला हमारा दे रखा है इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सपोर्टिव एक्टिविटीज किसी भी काम को करने के लिए। मुझे एग्रीकल्चर करना है, मुझे खेती करनी है, मुझे पानी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, मुझे बैंक से क्रेडिट भी चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। ये जो खेती करने के लिए क्या है? सपोर्टिव एक्टिविटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है तो मुझे इंडस्ट्री लगाने के लिए बैंक भी चाहिए, रोड भी चाहिए, रेलवे भी चाहिए, मुझे सब चाहिए। जो चाहिए वो ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक एक्टिविटी को करने के लिए सपोर्टिव एक्टिविटीज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया जा रहा है, अंधाधुंध पैसा लगाया जा रहा है ना, बहुत पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के वीक होने की वजह से जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो अपने मैक्सिमम पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम डेवलप करें, इंप्रूव करें, तो हम अपने मैक्सिमम पे काम करेंगे। मैक्सिमम पे काम करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। हम ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए। याद करो पॉवर्टी चैप्टर, वहां हमने पढ़े थे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, संपूर्ण स्वरोजगार योजना, दुनिया भर की योजनाएं हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी, नरेगा। ये सब वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे जिसमें या तो हमने वेज एम्प्लॉयमेंट दिया था या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया था। तो देश के अंदर ऐसी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले, पर रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे काम करें। बस वो योजना नाम की या करप्शन के लिए बन के ना रह जाए। लास्ट पॉइंट है हमारा रिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम। अभी हमने कहा था हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव है, उसके अंदर ये सिखाया ही नहीं जा रहा है कि आप कमाने के लिए क्या करो।
तो हम कह रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम में कुछ ऐसा डाल दिया जाए, कुछ ऐसी ट्रेनिंग डाल दी जाए छोटे क्लासेस से 6 to 12, 11-12 में, कि भाई हम लोग कैसे आगे जाके अर्निंग कर सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उससे। तो क्या होगा, बेरोजगारी अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेमेडियल मेजर या सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से मुझे यहां से पॉइंट याद आ रहा है कि हम लोग एसएसआई को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे क्योंकि हम कह रहे हैं हमारे देश के अंदर लेबर बहुत ज्यादा है तो उसे रोजगार देना एक चैलेंज है। 1991 के अंदर एलपीजी पॉलिसी लाई गई देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए, देश का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने के लिए। नो डाउट देश का जीडीपी बढ़ा, लेकिन समस्या यह हुई कि उस बढ़े हुए जीडीपी ने लोगों को रोजगार ज्यादा नहीं दिया। हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है बढ़िया रेट से, मैं आपको एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें दिखाऊंगा मैं। तो हमारा जो जीडीपी है वो बढ़िया रेट से ग्रो कर रहा है, 6%, 7%, 8%, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो 1% भी नहीं बढ़ पा रहा है। हम हर साल एम्प्लॉयमेंट 1% से भी ज्यादा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, उससे भी कम जा रहा है कई बार। तो हो क्या रहा है, इसी को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, जॉब नहीं है, जॉब तो लेस है, पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ का करना क्या है, हमें अपने देश के अंदर नेचर ऑफ सिस्टम को देख करके ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर लेबर ज्यादा है तो हम मशीनीकरण कम करें ना। तो ये समस्या है जॉबलेस ग्रोथ की जो हमारे देश फेस कर रहा है। अब गवर्नमेंट भी रोजगार देने का काम करती है। कैसे करती है गवर्नमेंट रोजगार देने का काम, या तो गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है जी, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बच्चों, गवर्नमेंट के पास एयरलाइंस भी थी, अब तो एयर इंडिया बेच दी गवर्नमेंट ने, खैर टाटा के पास चली गई। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारा वर्क है ना। गवर्नमेंट के पास बिजली विभाग भी है, गवर्नमेंट के पास होटल्स भी हैं, गवर्नमेंट के पास बीएचईएल जैसी कंपनीज भी हैं, बहुत काम है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट बहुत प्रोडक्शन कर रही है, तो गवर्नमेंट उनके अंदर लोगों को रोजगार भी तो देगी। भाई गवर्नमेंट स्कूल में टीचर काम कर रहे हैं तो उसे सैलरी भी तो मिल रही है। ये गवर्नमेंट का देना है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स में लोग काम कर रहे हैं वहां गवर्नमेंट उन्हें सैलरी दे रही है। ये सैलरी देना ही है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में दुनिया भर का पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट को रोड बनानी है, गवर्नमेंट को स्कूल बनाना है, तो गवर्नमेंट टेंडर निकाल देती है। गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर रॉ मटेरियल चाहिए, बताओ सबसे सस्ता कौन देगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर सबसे सस्ता रॉ मटेरियल देगा वो उस बिड को जीत जाता, टेंडर को जीत जाता, रॉ मटेरियल दे देता है। अब होता क्या, बेसिकली गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश गुड्स चाहिए, बहुत चीजें चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट को स्कूल के अंदर फर्नीचर चाहिए, गवर्नमेंट ने फर्नीचर के लिए कहा प्राइवेट सेक्टर फर्नीचर दे दो। प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना फर्नीचर देने से, वो भी तो ज्यादा रोजगार देगा ना। तो गवर्नमेंट ज्यादा काम कर रही है, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्टअप मिल रहा है, क्योंकि वही तो उसे रॉ मटेरियल दे रहा है, और प्राइवेट सेक्टर लोगों को ज्यादा रोजगार देगा। तो गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयमेंट देती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो यहां तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर खत्म होता है। कोशिश करेंगे पूरी 26 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम है, उससे पहले आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन कराए हैं, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक। उसके लिए भी एक वीडियो रहेगी, किस तरह से होट्स क्वेश्चन को एग्जाम में हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में प्लीज मेरे साथ शेयर करें। ये काम हमने अब शुरू करा है, तो हम लोगों को इसके लिए क्या चाहिए, आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। हमारी वीडियोस आप लोगों को नॉलेज वाली लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, नो डाउट मैं लगातार ये काम करूंगा कि कैसे मैं खुद को इंप्रूव कर सकता हूं आपके बेटरमेंट के लिए। मेरा बेटरमेंट तो हो गई, प्लस मुझे आपके बेटरमेंट की ज्यादा चिंता है। कॉमर्स वालों, कॉमर्स का हम देखते हैं ना, कॉमर्स को साइंस से हल्का माना जाता है, पर कॉमर्स ना हो, कमाई ना हो, तो साइंस वाले भी घर बैठे रह जाएंगे, है ना। कॉमर्स ने ही तो मनी का इंट्रोडक्शन दिया है जिसके बेस पे सब कुछ चल रहा है। तो कॉमर्स वालों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, कमेंट करें, इतनी अच्छी राइटिंग की तारीफ करें, और क्या चाहते हैं किस चीज पे वीडियो आए, कौन सा चैप्टर पहले आए, या किसी करंट आप मुद्दे पे टॉपिक चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने, तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।